मैं आपको बताऊंगा कि राहु की दशा में क्या क्या होता है और राहु से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। राहु लोगों को बहुत परेशान करता है, बहुत सारे लोग राहु से प्रभावित हैं। यहाँ की पूरी दुनिया राहु से प्रभावित है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, यही बताना चाहता हूँ कि राहु से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हो, जैसे कि राहु की दशा, अंतर्दशा, महादशा आपके लिए अनिष्ट कारक न होकर लाभान्वित हो, जिससे आप बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होने के लिए मैंने इस वीडियो बनाया है। ओके फ्रेंड्स, Rahu affects the people a lot. Many are destroyed in Rahu Dasha while others are revived. It depends on the placement of the Rahu, where your Rahu is placed. So, I just want to tell you how you can eliminate the bad effects of Rahu in this video. Rahu is basically a shadow planet. We can't see the Rahu, we can't see Ketu. Well, mythological states that Rahu and Ketu are the result of a demon which was beheaded by Vishnu. So now they have been given a status of a Rahu and Ketu. Now Rahu is more materialistic. लाइक राहु में आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहोगे। जैसे ही आपकी राहु की दशा, अंतर्दशा बैठती है, आपको आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक पंख मिल जाते हैं कि जैसे मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यही राहु की माया है, यही राहु की भ्रमित करने की माया है। सो दैट्स द रीज़न मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिस्ट्रॉयड इन राहु। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस ड्रीमिंग प्लानेट. Rahu is more materialistic. It will draw you more towards materialism and more towards less towards the spiritualism. Ketu is spiritualistic while Rahu is materialistic. In Rahu Dasha, you will say that I am the most powerful and I can do anything. God is nothing in front of me. While in Ketu Dasha, you will start believing in God. सो केतु एंड राहु आर एग्जैक्टली ऑपोजिट. राहु और केतु एग्जैक्टली ऑपोजिट है. राहु अगर साउथ नॉर्थ में है तो केतु साउथ में है. और राहु आपका कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन से प्लेस में बैठा हुआ है कुंडली के ऊपर, उसके हिसाब से आप लोगों को आपके लाइफ में, आपकी दशा अंतर्दशा में आपको रिजल्ट मिलते रहते हैं, अच्छा या बुरा. वैसे राहु का बेस्ट प्लेसमेंट इन द कुंडली इज 3, 6, 8 एंड 12. ओके, अब देखते हैं कि राहु की दशा में लोग क्या क्या कर सकते हैं, राहु कैसे लोगों को बर्बाद कर देता है. सबसे पहले राहु आपको ऐसे ऐसे सपने दिखाता है जिसको पूरा करना असंभव होता है, लगभग असंभव. राहु आपको गंदी गंदी आदतों में डाल देता है, जैसे शराब पीना, सिगरेट, दारू, गंदे गंदे दोस्तों से मिलवाना, गंदे गंदे आदमियों से दोस्ती रखना, गुंडे मवाली टाइप. तो ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती रख के आदमी खुद ब खुद बर्बाद हो जाता है. इसकी वजह से कहते हैं कि राहु की दशा लोगों को बर्बाद कर देती है. आपको ऐसे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे. आपको रास्ते में, लाइफ में आपको ऐसे गंदे दोस्त नहीं रखने हैं. जितना भी आप राहु की दशा में भगवान का नाम लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा. राहु की दशा लोगों को बोलने पर मजबूर करती हैं. राहु की दशा में लोग ज़्यादा बात करने लगते हैं. लोग बोलने की वजह से ही आदमी की पहचान होती है. लेकिन राहु की दशा, अगर किसी का राहु बैड प्लेसमेंट है, जैसे दूसरे भाव में, अष्टम भाव में, तो लोग ज़्यादा बात करने लगते हैं राहु की दशा में. और ज़्यादातर दोस्ती या दुश्मनी हमारे बोलने पर निर्भर होती है. राहु की दशा आपको पॉलिटिक्स में भी जाने को प्रेरित करती हैं, और पॉलिटिक्स में ज़्यादातर लोग गुंडे मवाली ही होते हैं. ऐसे लोग ही जाते हैं जो गुंडे मवाली टाइप हो. तो राहु की दशा आपको पावर लेने में मजबूर करेगी, आपको पावर का सपना दिखाएगी. और पावर यानी पुलिस, पैसा, खूबसूरत लड़कियां, गवर्नमेंट, ये सब आपको हासिल करने की इच्छाएं होने लगेंगी राहु की दशा में. और उस इच्छाओं को हासिल करने के लिए आप कौन सा रास्ता अपनाते हो, वो आपका राहु कहाँ पर बैठा है वो डिसाइड करेगा.
कि राहु अगर तीसरे भाव में है तो आप मेहनत से हासिल करोगे। अगर राहु आपका छठे भाव में है तो आप नौकरों से काम करवा के आप आगे बढ़ोगे। अगर राहु आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, दैट इज़ अ वर्स्ट प्लेसमेंट, जो आपको चोरी करने पर मजबूर कर देगा। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गलत रास्ता दिखाएंगे, जो आपको गंदी गंदी आदतों से वाकिफ़ करवाएंगे। अगर आप सिगरेट दारू नहीं पीते तो अच्छा है, राहु की दशा से आप बच जाओगे। लेकिन राहु आपको फोर्स करेगा ये सब करने पर। आपके आजू बाजू के लोग आपको इतना परेशान करेंगे कि ज़बरदस्ती आदमी राहु की दशा में सिगरेट और दारू पीने लग जाएगा, जैसे आप देवदास बन जाओगे। और इस तरह से धीरे धीरे दारू और सिगरेट पीकर आदमी खुद को बर्बाद कर देता है। तो राहु की दशा में आदमी पैसा कमाने की लालच हो जाती है कि इतना पैसा कमाओ इतना पैसा कमाओ, लेकिन गलत दिशाओं में। तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। जैसे कि राहु आपका अगर पंचम भाव में हो तो आपको शेयर बाजार में जाने की इच्छा होगी। अगर राहु आपका दशम भाव में हो तो आपको पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा होगी कि मैं कुछ भी करके पॉलिटिक्स में पहुंच जाऊं और फिर दुनिया पे राज करूं। लेकिन ये आपको नहीं करना है। राहु सिर्फ सपने दिखाता है और कुछ नहीं करता है। राहु आपको ऐसे ऐसे सपने दिखाएगा और सपने को पूरा करने के लिए जो आपको रास्ता चूज़ करोगे और उस रास्ते की वजह से ही आप धीरे धीरे बर्बाद होते जाओगे। लेकिन अगर आपको अपने आप पे पूरा कंट्रोल है तो फिर आप राहु की दशा से बच सकते हो। तो राहु की दशा और दशम भाव में या फिर दूसरे प्लेसेस पे कौन सी राशियां हैं और राहु कौन सी राशियों पे बैठा हुआ है, वो भी बहुत निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करोगे। इन सब राहु अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित ही आपकी शादी लेट होने वाली है, क्योंकि आप बड़े बड़े सपने देखोगे कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे वैसी लड़की चाहिए, और धीरे 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 आपकी शादी पीछे ढकेलती जाएगी और आप शादी करने में सक्षम नहीं रहोगे। फिर लास्ट में आपको ऐसी लड़की मिलेगी जो कि कम हो या फिर जो आपके लायक ही ना हो। तो राहु आपको सपने दिखाता है और जो सपने आपको नहीं देखने हैं, इसी वजह से आप राहु से बच सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि गरीब लोग राहु की दशा में राहु से फ़ायदा लेने के लिए और राहु के बैड प्लेसमेंट को नष्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है या फिर बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है कि महंगी महंगी चांदी के यंत्र खरीद सकें या फिर अंगूठी पहन सके सोने में। तो मैं आपको बताऊंगा कि गरीब लोग जिसके पास पैसा नहीं है वो राहु की दशा से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको 400 ग्राम लीड बहते हुए पानी में डालना है। बहता हुआ पानी, कोई भी बहता हुआ पानी, आप लीड लो 400 ग्राम और बहते हुए पानी में डाल दो। और ये आपको हर शनिवार को करना है 3 महीने तक। तो राहु की दशा को आपको धीरे धीरे लाभान्वित करती जाएगी। या फिर थोड़ी सी या फिर छोटा सा एक चांदी का छल्ला भी आप अपने गले में पहन सकते हो। चांदी आजकल थोड़ी बहुत सस्ती है सोने से, तो आप चांदी का छल्ला आप पहन लोगे गले में तो भी आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। या फिर आप बार्ले और दूध को 1:4 के रेशियो में मिक्स करके बहते हुए पानी में डाल दो तो भी आपको राहु की दशा में फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो शनिवार को आप नारियल को बहते हुए पानी में डाल दो। नारियल 10 रुपये में मिलता है, चांदी और बाकी जेमस्टोन से काफ़ी सस्ता है। अगर वो भी आप करते हैं बहते हुए पानी में, अगर हर शनिवार को आप एक नारियल डालते हैं तो भी आपको राहु की दशा में फ़ायदा हो जाएगा। या फिर कुछ भी ना हो आपके पास, आप ज़्यादा ही गरीब हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो हर शनिवार को आप हनुमान जी के मंदिर में एक छोटा सा दिया भी जलाएंगे तो भी आपको राहु की दशा में फ़ायदा हो जाएगा। तो राहु की दशा बचने के लिए मैं और भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये उन लोगों के उपाय हैं जो बहुत गरीब हैं और महंगी महंगी चीज़ें नहीं ले सकते हैं राहु को खुश करने के लिए।
सबसे बढ़िया उपाय तो ये है कि आप छोटा सा हिस्सा किसी दूसरे गरीब को दान में दें, तो भी आप राहु से आप बच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई विल टेल यू द मंत्र ऑफ राहु, हाउ टू प्लीज राहु। अब जैसे अगर आप राहु को खुश करना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि मेरी राहु की दशा अच्छी नहीं जा रही है, आपको कोई राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा लगी हुई हो, तो आप इस उपाय को करें। जैसे ये मंत्र है राहु का, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स राहवे नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स राहवे नमः। ये आपको अंतरदशा में इसका जाप रोज 1000 बार करना है। 21 दिनों में आपको 18,000 बार इसका जाप करना है। तो आपको राहु की दशा से फ़ायदा होने लगेगा, नुकसान की वजह फ़ायदा होने लगेगा। उसके बाद 21 दिनों के बाद आप मंत्र जाप 18,000 बार करने के बाद रोज एक माला रोज आपको करनी है, जब तक कि आपको राहु की दशा बैठी हुई है। तो इस तरह से आपको राहु की दशा में फ़ायदा होने लगेगा। उसके बाद आप सोने में गोमेद जेमस्टोन, जो जेमस्टोन है, जो रत्न है राहु का, वो भी आप पहन सकते हैं। आप किसी भी ज्वेलर की दुकान में जाओगे तो आपको गोमेद दिखाएगा जो काला रंग का होगा। तो काला रंग का गोमेद वो राहु का रत्न है। वो आप अगर आप शरीर पे धारण करते हैं सोने की अंगूठी में, तो भी आपको राहु से फायदा होने लगेगा। उसके बाद आप किसी भी नागराज या नाग पंचमी को आप मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। सांपों की पूजा करनी है। राहु की दशा में अगर आप सांप की पूजा करते हैं या फिर विष्णु की पूजा करते हैं, तो भी आपको फायदा होने लगेगा। तो अगर ये 3 चीज़ अब आप करते हैं राहु की दशा में, तो आपको धीरे धीरे फायदा होने लगेगा और राहु आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राहु की दशा में थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सकता है। राहु आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देगा। आपको थोड़ी बहुत तकलीफ कम होगी राहु की दशा में। तकलीफ तो होगी, अगर आपका प्लेसमेंट बैड है तो राहु की दशा में तकलीफ तो होने वाली ही है, लेकिन ये सब उपाय करने से राहु की दशा में धीरे धीरे ये तकलीफ़ें कम हो जाएंगी और तकलीफ थोड़ी कम होगी। तो इसकी वजह से आप राहु की दशा में बच सकते हो। अगर आप अपने राहु की दशा के बारे में एक्यूरेट रिपोर्ट जानना चाहते हैं कि कब राहु की दशा में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या हो सकता है, कौन से इवेंट्स होंगे आपकी राहु की दशा में, कौन से राहु दशा में आपको कब क्या मिलने वाला है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे फ़ोन कीजिए या फिर आप अपना मेल भी मुझे भेज सकते हैं। आप मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप जैसे ही रिक्वेस्ट करेंगे मैं आपको आपकी पूरी कुंडली बना के दे दूंगा। पूरा डिटेल रिपोर्ट आपको राहु की मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर माय सेकंड वीडियो ऑन अनदर टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।